कुल्लू का हेडक्वार्टर ढालपुर का रुख करेंगे, जहां पर क्षेत्रीय अस्पताल में बीते 2 दिनों तक जो हंगामा हुआ उससे अस्पताल का मेडिकल स्टाफ बुरी तरह से आहत हुआ है। और ऐसे में हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन प्रशासन और पुलिस से मांग करती है कि जिन भी लोगों के द्वारा ढालपुर अस्पताल में भीड़ एकत्रित की गई उन पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। ढालपुर अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु के निलंबन को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं पर डीसी कार्यालय तथा एसपी कार्यालय के बाहर भी अपनी मांगों को लेकर प्रमुखता से आवाज बुलंद की गई। और इसी दौरान एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा गया। अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी मांग रखी गई। कंसर्न डॉक्टर्स और कंसर्न स्टाफ नर्सिस को टारगेट किया गया, उनके अगेंस्ट जो है मॉब को, भीड़ को मोबिलाइज किया गया। और आपने देखा था 26 तारीख को 26 तारीख को भी वो आए थे और 2,000-2,500 के स्ट्रेंथ में वो लोग आए थे और पूरे हॉस्पिटल के अंदर वो गेट तोड़ के अंदर घुस गए। उसके बाद फिर हमारे जो प्रीमाइसिस जो वहाँ पे गार्डन है जहाँ पे हमारे पेशेंट्स जो हैं उनके अटेंडेंट्स और पेशेंट जो बैठ के अपना आराम करते हैं, उस एरिया में वो अपना धरना प्रदर्शन करने बैठ गए और हमारे को धमकियां देने लग पड़े। एक डेथ ये हुई है, इसके कारण है किस लिए डेथ हुई है उसकी इंक्वायरी चली हुई है, ऑनगोइंग इंक्वायरी है, एक हो चुकी है, 2-3 इंक्वायरियां चली हैं। वो जब इंक्वायरी होगी उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई, क्या हमारी उसमें कोताही थी या फिर कोई नेचुरल कोर्स उसमें उसकी डेथ हुई है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के मौके पर नाहन में डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। बता दें कि मेडिकल कॉलेज नाहन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी संस्था इनर व्हील क्लब ने चिकित्सकों को नवाजा। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज नाहन की तस्वीरें हैं। 3 डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें सम्मान दिया गया। क्लब की अध्यक्ष सीमा वर्मा ने जानकारी दी। आज इनर व्हील नाहन क्लासिक की तरफ से डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन किया गया और 3 डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया है। हम सोशल वर्क करते हैं, जैसे कभी किसी कन्या का विवाह करवाना हो, कोई गरीब है या फिर बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम फाइनेंशियली उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और जैसे मरीज हो आपके कोई डायलिसिस पे है, उनको कुछ सेवा की जरूरत होती है तो उनको भी हम उनकी सेवाएं देते हैं। नगर निगम धर्मशाला का रुख करेंगे, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बीच में पार्षदों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के इल्जामों को लेकर विवाद गहराया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद मिली शिकायतों पर जांच शुरू कर दी गई है। जहां पर प्रथम दृष्टया अतिक्रमण के तथ्य सामने आए हैं, वहां पर नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी के 3 वार्ड पार्षद और उनके कानूनी वारिसों के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों की जांच एसडीएम के माध्यम से करवाई गई। प्रारंभिक जांच में अतिक्रमण के इल्जाम जो है प्रथम दृष्टया सही पाए गए। उसके बाद संबंधित मामलों में अतिक्रमण हटाने और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतिक्रमण की शिकायत की आप बात कर रहे हैं। हमारे जैसे ही इसके चुनाव संपन्न हुए थे तो हमें शिकायत मिली कि 3 वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं उनके और उनके लीगल ईयर्स ने एनक्रोचमेंट किया है। तो उस शिकायत के आधार पे हमने एसडीएम के माध्यम से इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी में प्रथम दृष्टया पाया गया कि एनक्रोचमेंट वहाँ पर है। अब उनके अगेंस्ट एनक्रोचमेंट की प्रोसीडिंग भी चल पड़ी है, प्लस एक रिकमेंडेशन जो हमारी तरफ से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जाती है वो चली गई है। अब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसमें सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करते हैं और वो सक्षम प्राधिकारी अप्रोप्रिएट डिसीजन इसके अंदर लेते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके अंदर निर्णय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा लिया जाना है। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऊना में हुई पहली मानसून की बारिश ने बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत तो दी है। भारी बारिश होने की वजह से ऊना के बेडाला से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ के सरकारी स्कूल के अंदर पानी तक भर चुका है। आज स्कूल का पहला दिन था और बारिश हुई तो
स्कूल के प्रांगण और क्लासरूम्स में पानी भर गया। और ये भी बता दें कि बारिश कम होने के बाद पानी को जब निकाला गया, वहीं पर ऊना से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर तेज़ बारिश होने के चलते मार्केट में पानी भरा। सड़क पर ही पानी से वाहन गुजरते हुए दिखाई दिए और पहली बारिश से कोई भारी नुकसान की हालांकि खबर तो नहीं है, लेकिन बारिश ने आफत जरूर मचाई है। हिमाचल के बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल शिमला की भुट्टा कुफर फल मंडी की अगर रुख की जाए तो सेब सीजन की शुरुआत शानदार रही और टाइम में नाशपाती और स्टोन फूड को उम्मीद से बेहतर दाम मिल रहे हैं, जिससे बागवानों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भुट्टा कुफर फल मंडी जो है वो आरती यूनियन के प्रधान ज्ञान कुमार वहां पर, जिन्होंने बताया कि अर्ली वैरायटी का सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है। तो ढली मंडी में टाइडमैन अर्ली वैरायटी के सेब को 1500 रुपये से 2300 रुपये प्रति बॉक्स भाव मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती दौर में ही अच्छे दाम मिलने से बागवानों में उत्साह है और आने वाले दिनों में बेहतर कीमतों की उम्मीद है। आज की जो मंडी की अराइवल है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त टॉन फ्रूट में ही है। उसके साथ साथ हमारा सेब और नाशपाती भी शुरू हो चुकी है। सेब जो आज टाइडमैन किस्म का जो सेब जो है 1500 से लेकर 2300 रुपये तक बिका और नाशपाती जो है हाफ डब्बा 1500 से लेकर 2000 रुपये तक बिक रहा है। उसके साथ साथ जो स्टोन फ्रूट में है इस वक्त सबसे महंगा जो है स्टोन फ्रूट में जो हमारी खुमानी चल रही है। खुमानी जो है 2 किलो की पैकिंग जो है 200 से लेकर 300-350 रुपये तक बिक रही है और घंटा रोजा भी समझो 150 से लेकर 250 रुपये तक बिक रहा है। जो ब्लैक एम्बर है, ब्लैक एम्बर जो है 2 किलो की पैकिंग 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक बिक रही है। हिमाचल कांग्रेस ने प्रदेश भर में संगठन विस्तार अभियान को छेड़ा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने ऐलान किया कि ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। पहले चरण में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों से नाराज कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा और दूसरे चरण में मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च होगी। जिंटा ने यह दावा किया कि अगले 1 महीने में 8 से 10 हज़ार बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने बीजेपी पर गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संगठन विस्तार अभियान का ये पहला फेज हम कल से लॉन्च करने जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिसमें हमारे पास प्रदेश भर से बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आई है, रिक्वेस्ट आई है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे भाजपा के लोग भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ अदर पार्टीज के लोग भी है जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने इसके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम लॉन्च किया है प्रदेश भर के अंदर। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का अगर रुख किया जाए तो पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद अब ग्लेशियर पिघलने का असर साफ नजर आने लगा है। कई सूखे नाले उफान पर हैं, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति है। फिलहाल 2 जगहों पर नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ, जबकि चंद्रभागा नदी का बढ़ता जलस्तर भी चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ के कई इलाकों में बढ़ती गर्मी अब असर दिखाने लगी है। बीते कुछ दिनों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिसके बाद ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कुल्लू में अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं पर सुबह के समय कुल्लू ज़िले के विभिन्न इलाकों में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश
भारी बारिश के चलते 18 सड़कें ग्रामीण इलाकों में बंद पड़ी हुई हैं, तो वहीं पर 101 बिजली के ट्रांसफार्मर भी HT लाइन में खराबी आने के चलते बंद पड़े हैं। वहीं पर कुल्लू शहर की अगर बात की जाए तो सुबह के समय भारी बारिश के चलते नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 9 के BSNL कॉलोनी में पानी जा घुसा। ऐसे में स्थानीय लोगों के द्वारा नगर परिषद कुल्लू को सूचित किया गया और मांग रखी गई कि यहां पर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। मैं यहाँ अप्रॉक्स मैं 25 की हो गई हूँ और पिछले 5-6 साल से यहाँ रेगुलरली जो बरसात के टाइम है सारा पानी कॉलोनी के अंदर आ जाता है। सड़कों पे पूरा ड्रेनेज का वाटर होता है, कूड़ा होता है, मलबा होता है, इतनी मिट्टी होती है। यहीं पर स्कूल है नवज्योति रिसेंट आया है, यहाँ के बच्चों को भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। बारिश होगी तो बच्चे कैसे जाएंगे और हमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। पानी हमारे बिल्कुल बालकनी को टच करने लग जाता है और अभी भी इतना मलबा अंदर आया है और वो सब हमें साफ़ करना पड़ता है खुद, क्योंकि BSNL वाले भी कितना हमें सपोर्ट करेंगे क्योंकि सारा पानी बाहर से आ रहा है, म्यूनसिपैलिटी का आ रहा है। अब ये नगर निगम को देखना चाहिए कि उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बहुत बार ये इशू लेके हम म्यूनसिपैलिटी के पास भी गए हुए हैं, बहुत बार हमने उन्हें लेटर्स भी लिखे हैं, बहुत बार हमने कंप्लेंट्स की है। यहाँ पे बारिशों के टाइम बहुत दिक्कत आती है। जो यहाँ पे ये नाली है ये बहुत नैरो है यहाँ पे और पीछे से बहुत वाइड है, तो जब यहाँ पे पानी का फ्लो आता है तो वो सारा का सारा पानी रोड पे आ जाता है और वो सारा पानी हमारे कॉलोनी में अंदर आ जाता है। जो आप देख सकते हैं पीछे इतना मिट्टी और पत्थर वगैरह सब अंदर आ जाता है, कूड़ा वगैरह सारा जो ऑल ओवर कुल्लू का कूड़ा है वो सारा यहाँ पे आ जाता है। इतनी बार यहाँ कंप्लेंट की है बट कोई भी यहाँ पे एक्शन कोई लेने को तैयार नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई यहाँ के जो प्रधान वगैरह कोई यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 बार आएंगे यहाँ सर्वे करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, बोलते रहते हैं कि भाई हम करवा देंगे, काम करवा देंगे, रुक जाइए थोड़े दिन रुक जाइए, बट उसके बाद फिर कोई काम नहीं होता। हमने मौके पे सुबह जैसे वीडियो आई थी, भैया ने वीडियो डाली थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हमने वो देखी, मैंने जय सर को भेज दी, तो हम सारे आगे पूरी टीम आई, जय सर भी आए, सारे आए और आस पड़ोस वाले भी आए, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, तो उसका समाधान हम बहुत जल्दी करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो ये ड्रेनेज ही है। जब भी बरसात आती जैसे अब आने वाली है, तो आज रात को बारिश हुई जैसे कल रात को, तो उसका पानी बहुत सड़कों में चल पड़ा था, तो उसके लिए बहुत जल्दी करेंगे, जैसे जय साहब ने बोला 1-2 दिन में कर देंगे।